नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज है 8 नवंबर। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ ऐतिहासिक हुआ था। आज के दिन 1927 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का कराची में जन्म हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राजनीति में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनका योगदान सर्वोपरि कहा जा सकता है। वे कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनावों को आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने तथा जीत होने पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है, उसमें सबसे आगे की पंक्ति का नाम लाल कृष्ण आडवाणी है। लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। 8 नवंबर 1948 नाथूराम गोडसे ने अदालत में महात्मा गांधी की हत्या के अपराध को स्वीकार किया था। लाल किले में चले मुकदमे में न्यायाधीश आत्मचरण की अदालत ने गोडसे ने स्वीकार किया था कि उन्होंने ही गांधी को मारा है, क्योंकि ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था जिसे आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता है, इसलिए मैंने गांधी को गोली मार दी। यह बयान था नाथूराम गोडसे का। आज ही के दिन 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। और आज ही के दिन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। ये नोटबंदी हर किसी को याद होगी, हर किसी के जहन में होगी। और इस नोटबंदी में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उसके बाद 2000 के नए नोट जारी किए गए। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई थी। इस ऐलान के बाद अफरा तफरी हम कह सकते हैं मच गई थी, भागम भाग मच गई थी। कुछ ही देर में देश का माहौल ऐसा हो गया था कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही थी। लोग हजारों 500 के नोट को खर्च करने बाजार निकल पड़े थे। रात 12 बजे तक लोग सुनारों की दुकान पर थे। बैंकों के बाहर लाइनें लगाकर नोटों को बदलवाने के लिए आम जनता को हफ्तों तक परेशान होना पड़ा था। बाद में 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट जारी कर दिए गए थे। तो ये था हमारा आज का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। बबल रैप तो आप सबने देखा होगा और आई एम श्योर कि बचपन से अभी तक में अगर हम अभी भी बबल रैप को देखते हैं तो मन हमें उसको फोड़ने का होता है। खासकर बच्चों को बहुत ज्यादा मन होता है बबल रैप फोड़ने का। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? एक स्टडी के मुताबिक जब हम अपने हाथ में कोई छोटी चीज़ पकड़ते हैं तो हमारे हाथों में बेचैनी होने लगती है, और जब आसपास तनाव हो तो बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और आपको उस छोटी सी चीज़ को पकड़ने का बेहद सुकून मिलता है। और जब आप एक एक कर उन बबल को फोड़ना शुरू करते हैं तो आपके मन को शांति मिलने लगती है। विज्ञान के अनुसार तनाव के दौरान बबल रैप फोड़ने से तनाव दूर हो जाता है, और जब हम परेशानियों के बारे में सोचते हैं तो अपने हाथ पैर हिलाने लगते हैं। तनाव में लोगों को बबल रैप फोड़ने पर शांति महसूस होती है और इस वजह से लोग बबल रैप फोड़ते हैं। दोनों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि तनाव दूर करने के लिए हम बबल रैप फोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। अब आता है मेरा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, 4 नवंबर 2020 को किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया? आपके ऑप्शन हैं भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश अमेरिका या फिर यूएस वियतनाम। सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।